glory, glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर से उसने ये मौका दिया कि हम आपके बीच में उपस्थित होकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचन को सुने और जो भी बीज यहाँ पर बोया जाता है वो फले फूले और प्रभु के लिए 100 गुना फल रहे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम लोग तेरे चरणों के पास आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिया है कि प्रभु जी हम तेरी अगुवाई में, तेरी आत्मा की अगुवाई में तुझ में आगे बढ़ सकें। हमारे हृदयों को खोल दीजिए, मनों को खोल दीजिए ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सकें, उस पर चलने की चेष्टा कर सकें और प्रभु जी तेरे नाम की गवाही दे सकें। धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए, अनुपम जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, आगरा मसीह मंडली के लिए। प्रभु जी उस पर आपकी आशीष का हाथ, ताकि ये सब प्रभु जी तेरी महिमा का कारण ठहरें। और जितनी देर हम लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस में रहते हैं, सबों को तू आशीषित कर, सबों की मनोकामनाओं को पूरा कर, ताकि हम इस अंत के समय में तेरे नाम का प्रचार तेरी आज्ञा के अनुसार दुनिया के कोने कोने में फैला सके। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसका 42 पद। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसका 42 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। कोई मनुष्य बालशलोलीशा में पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया, तो एलीशा ने कहा उन लोगों को खाने के लिए दे। उनके टहलुए ने कहा, क्या मैं मनुष्यों के सामने 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रखूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उसके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उन्होंने उसके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 35 पद भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना 6:35। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को अपनी खोल कर रखें ताकि आपको मालूम हो। आज का विषय जो मैंने लिया है वो है जीवन की रोटी मैं आपको पुराने नियम से और नए नियम से दोनों से बताता चलूंगा। इसलिए आप अपनी बाइबल या नोट तैयार रखिए, आप वर्षों को लिख लीजिए, बाइबल वर्षों को, और बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा 42 में जैसा हमने आपके लिए पढ़ा, 4:42 में, प्रथम उपजे अन्न की रोटी, जिसे हम पहली रोटी भी कह सकते हैं,
इन 20 रोटियों से एलीशा ने आश्चर्य कर्म किया और 100 लोगों को भोजन कराया। आप नए नियम में जब मैं वहां आऊंगा तब बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह ने भी रोटियों से लोगों को भोजन कराया। रोटी बाइबल में कई प्रकार की बताई गई। यदि आप देखें यहोशू 9:15 में शोक करने वालों की रोटी का वर्णन है। भजन संहिता 85 में आंसुओं की रोटी का वर्णन है। भजन संहिता 127:2 में भी दाख की रोटी का वर्णन है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय 20 पद में विपत्ति की रोटी का वर्णन है। और जब मैं आपको नए नियम में ले चलूंगा तब वहां भी आपको बताऊंगा रोटी के बारे में। लेकिन इससे पहले यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। मैं अपनी बात पुराने नियम से प्रारंभ करना चाहूंगा। बाइबल में जो मुख्यतः 3 प्रकार की रोटियां बताई गई, अखमीरी रोटी, रोटी और दाखरस दूसरा, और तीसरा आत्मिक रोटी। अखमीरी रोटी यानी बिना खमीर के। मैं बैकग्राउंड बताता हूं। इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से पलायन के स्मरण उत्सव यानी जब वो निकल कर आए उनका उत्सव के रूप में फसह के समय प्रति वर्ष केवल अखमीरी रोटी ही खाना था इस्राएलियों को। ऐसा नियम परमेश्वर ने दिया क्योंकि इस्राएलियों की संतान ने मिस्र को शीघ्रता के साथ छोड़ा था। यदि आप बाइबल पढ़ें तो उनके पास टाइम नहीं था कि वो रोटी बना ले। रोटी बनाने का भी समय नहीं था। परमेश्वर ने उसका निकलो, इसलिए इसे बिना खमीर की के सबसे पहले फसह की रोटी का खाना जरूरी था। फसह की रोटी बाद में आई, लेकिन पहले अखमीरी रोटी जो थी वो परमेश्वर ने इस्राएलियों के स्मरण के लिए कि परमेश्वर तुम्हें फिरौन से मिस्र से निकाल ले आया है, और इतना भी टाइम नहीं दिया ताकि फिरौन सोच सके, अन्य लोग सोच सके, इसलिए तुम इस रोटी को खाना बगैर खमीर की। क्यों खाना चाहिए? बाइबल हमें क्या बताती है अखमीरी रोटी के बारे में, फसह की रोटी के बारे में? क्या नियम है? पहली बात, उसके यानी रोटी के संग कोई खमीरी वस्तु न खाना, ना खमीर भरी रोटी खाना और न कोई खमीर का वस्तु खाना। दूसरी बात जो नियम दिया था, 7 दिन तक खाना। ये दुख की रोटी कहलाती थी क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकाला गया था। ये परमेश्वर कह रहा, मिस्र देश से उतावली करके निकाला गया था। जो तुझे स्मरण रखना है। अब ये रोटी को याद रखिएगा, क्योंकि मैं जब आपको दाखरस की रोटी बताऊंगा और आत्मिक रोटी बताऊंगा वहां भी याद करने के लिए कहा गया है। इसलिए इसको याद रखना कि परमेश्वर तुम्हारा जो जीवित है, तुम्हें वो निकाल ले आया मिस्र देश से, तुम्हें टाइम नहीं दिया, तुम्हें बचा लिया, और इस स्मरण के लिए इस रोटी को खाना जो पाया जाता है ड्यूट्रोनोमी यानी व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 3 पर। तीसरी बात, रोटी खाने के बारे में अतिरिक्त आज्ञाएं भी मूसा को दी गई, इस्राएलियों को दी गई, जो उदाहरण के तौर पर मिलती है निर्गमन 12:8, 29:2, गिनती की पुस्तक 9:11। आज के दिन तक यहूदी घरों में, खानदानों में, घरानों में फसह के उत्सव में अखमीरी रोटी ही समर्पित होती है, सम्मिलित होती है, सम्मानित होती है। अखमीरी रोटी हिब्रू
में जो वर्ड आया है वो है मत जो, बिना खमीर के। खमीर को पहले पाप और भ्रष्टाचार के रूप में दर्शाया गया है। जैसे खमीर पूरे आटे को अपने आगोश में ले लेता है, अपनी पहचान में ले लेता है, अपने टेस्ट में ले लेता है, अपने स्वभाव में ले लेता है, वैसे ही पाप, भ्रष्टाचार व्यक्ति, कलीसिया, जाति, परिवार, समाज सबको अपने आगोश में ले लेता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। गलतियों 5:9, रोमियो की पत्री 6:23 में यदि आप पढ़ें तो इस बात को पाएंगे। यदि मनुष्य अपने पाप को स्वीकार करता है तो वो मसीह की का फसह के बलिदान के रूप में प्रभु को भी ग्रहण करता और उस व्यक्ति का हृदय, मन परिवर्तित हो जाता है ताकि वो अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव और नियमों में ढाल सके। अखमीरी रोटी बाइबल में कई लोगों ने खाई और खिलाई। सारा ने 3 अजनबियों के लिए अखमीरी रोटी बनाई थी या पकाई थी, उत्पत्ति 18:6। लूत ने 2 स्वर्गदूतों के लिए ऐसा ही किया था, उत्पत्ति 19:3। शाऊल के लिए, जो शाऊल राजा था, उसके लिए एंदोर की भूत सिद्ध करने वाली या जादूगरनी ने रोटी बनाकर शाऊल राजा को खिलाई थी। पहला सामुएल 28 अध्याय उसका 7 और 24 पद इस बात की गवाही देता। चौथी जो बात रोटी खिलाई गई, गिदोन ने अखमीरी रोटी, बकरी का बच्चा तैयार किया और परमेश्वर के दूत के लिए रोटी तैयार की और उसने कहा चट्टान पर रख दे, उंडेल दे। न्यायियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 19 पद। अब 14 बार अखमीरी रोटी के बारे में बाइबल में बताया गया है। मैं आपको पद दे रहा हूं, नए नियम और पुराने नियम से। मैं पढ़वाऊंगा नहीं, बाद में आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। यूहन्ना 6:35, मत्ती 4:4, सबोपदेशक 9:7, दूसरा कुरिन्थियों 9:10, लूका 22:19, यूहन्ना 6:5, मत्ती 6:11, प्रेरितों के काम 2:46-47, व्यवस्था विवरण 8:3, लूका 9:16 और 17, प्रेरितों के काम 2:42, मरकुस 2:23-28, निर्गमन की पुस्तक उसका 34:28 और मत्ती 26:26। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि जब मैं वर्णन करूंगा तो आप इसे खोलकर पढ़ सकते हैं। 14 बार इस अखमीरी रोटी के बारे में संदर्भ में विभिन्न प्रकार से बताया गया। अब मैं आपको ले चलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के विषय में कथन कहे। उन्होंने कहा मैं हूं, एक बार मैं प्रचार भी कर चुका हूं इसके ऊपर। उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, द्वार मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और दाखलता मैं हूं, आदि आदि। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कही। परंतु यूहन्ना के 6वें अध्याय में वे कहते हैं जीवन की रोटी मैं। 33वें पद में स्वयं को परमेश्वर की रोटी कहते हैं। यूहन्ना के इसी अध्याय में वे कहते हैं परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती। 33वें पद। 32वें पद में वह स्वयं को स्वर्ग की सच्ची रोटी कहते हैं।
वे कहते हैं मूसा ने तुम्हें वो रोटी जो स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता। 48वें पद में, मैं यूहन्ना के 6वें ही अध्याय में चल रहा हूं, वो कहते हैं जीवन की रोटी मैं। 91वें पद में कहते हैं जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। वे स्वयं को लिविंग ब्रेड कहते, लिविंग ब्रेड। मनुष्य की मूल आवश्यकता आज की रोटी, रोटी वो शब्द है जो हर भाषा, हर संस्कृति का अंग है। रोटी की आवश्यकता विद्वान को भी होती है, दार्शनिक को भी होती है, हल चलाने वाले किसान को भी होती है, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर को भी होती है, साइंटिस्ट को भी होती है, पढ़े लिखों को भी होती है, एक बच्चे को भी होती है और एक बूढ़े को भी होती है। राजा को भी रोटी की जरूरत होती है तो रंग को भी रोटी की जरूरत होती है। क्या हम नहीं जानते भूख किसे प्रभावित नहीं कर सकती है या करती है? रोटी की चाह किसे नहीं होती? उस भूख को मिटाने के लिए याकूब के भाई ने अपने पहलौठेपन को खो दिया। उस रोटी की वजह से शाऊल ने, जो राजा था, सामुएल का इंतजार नहीं किया और अपने राजपद अधिकार अभिषेक को खो दिया या राजपद को ही खो दिया। किसे नहीं मालूम कि रोटी जीवन की एक सशक्त आवश्यकता है, हम इसे झुठला नहीं सकते। रोटी ही से शक्ति मिलती है, रोटी ही से जीवन बना रहता। ये बात निर्जल प्रदेश में, मरुस्थल में इस्राएलियों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखी थी। आज हमारे जीवन में भी देखिए, जो हम मसीही लोग हैं, इस पृथ्वी पर हैं, बगैर खाए जीवित नहीं रह सकते। साइंस तो कहती है आप 40 दिन तक बगैर खाए रह सकते, लेकिन बगैर पिए आप 21 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। इस्राएलियों को वो रोटी स्वर्ग से नहीं मिली थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह वो सच्ची रोटी है जो पद 32 के अनुसार परमेश्वर हमें स्वर्ग से रोटी देता है। ये रोटी धरती की रोटी नहीं है, गेहूं, जौ, चावल और अन्न की रोटी नहीं है जैसा इस शरीर को आवश्यकता है। ये नाशमान शरीर है और इसलिए इसे सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता है कि हम खाएं, अपना पेट भरें और जीविका चलाएं, यानी जीवित रहे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है वो धरती की रोटी नहीं, उसका स्रोत स्वर्ग में, और स्वर्गीय होने के कारण वो नष्ट होने वाली नहीं है, बर्बाद होने वाली नहीं। वो ऐसी रोटी है जो अनंत है और शाश्वत है। वो स्वर्ग से उतरी नहीं। बहुत ध्यान से मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, शब्दों को सुनिएगा। वो उतरी नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से भेजी गई। वो भेजी जाती हमारे और आपके लिए। पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। भेजने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, जीवित पिता परमेश्वर है, जिसने पूरे संसार की रचना की, जिसने 6 दिन में पूरा संसार बना दिया, 7वें दिन विश्राम करने की आज्ञा दी। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है
जिसने उस रोटी को हमारे और आपके बीच में भेजा, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। ये वो सामर्थी परमेश्वर है जिसने 10 आश्चर्य कर्म इस्राएलियों के बीच में किए। तब फिरौन राजा ने इस्राएलियों को वहां से छोड़ने का ऐलान कर दिया और कह दिया, मैं आज से तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। और मूसा ने भी कहा ऐसा ही होगा। और आप जानते हैं कि जब समुंदर, लाल समुंदर सामने आया, इस्राएली घबरा गए, पीछे फिरौन की सेना थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? बोले लाठी है। बोले मार इस जल पर। और जैसे ही मारा, लिखा जल 2 भाग हो गया। उस समय परमेश्वर से जब इस्राएलियों ने प्रार्थना की थी, लिखा है वो दुखी थे, दर्द से भरे थे, रोटियों की कमी थी, परेशान थे, दुगना काम फिरौन ने उन पर लाद दिया था। और लिखा है वे गिड़गिड़ाए, वे रोए, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। और लिखा है स्वर्ग में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। प्रियो, वो स्वर्ग से भेजी जाती है, सच्ची रोटी है, भेजने वाला परमेश्वर है। रोटी हमने अर्जित नहीं की, हमने बटोरी नहीं, बनाया नहीं, किंतु हमें दी जाती है। अनुग्रह भेजने वाले का। और यदि भेजने वाला परमेश्वर है तो ये भेजा जाना कोई अकारण नहीं है, इसका एक उद्देश्य। निरुद्देश्य, विदाउट गोल रोटी स्वर्ग से प्रकट नहीं हुई। एक उद्देश्य है, ईश्वरीय उद्देश्य है। रोटी भेजे जाने का एक धरती पर एक मकसद है। आज प्रियो, यदि हम और आप इस धरती पर हैं तो उसका भी एक प्रयोजन है। प्रभु परमेश्वर का एक उद्देश्य है हमारे और आपके जीवन में। बगैर उद्देश्य के हम इस धरती पर नहीं है। और जब परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो जाता है तो वो हमें बुला लेता है। करिए, अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, केवल मैं ये बताना चाहता हूं ये रोटी भेजी गई। तो उद्देश्य क्या है परमेश्वर का? उद्देश्य जगत को जीवन देना है। जैसे अनाज की रोटी भौतिक जीवन देती है, वैसे ही स्वर्ग से उतरने वाली रोटी आत्मिक और अनंत जीवन देती। दोनों ही रोटियां मनुष्य के लिए आवश्यक है। यानी मनुष्य के लिए सांसारिक रोटी भी आवश्यक है और आत्मिक रोटी भी आवश्यक है। मनुष्य को दोनों रोटी चाहिए। यदि वो संसार में जीवित रहना चाहता है तो उसे भोजन करना जरूरी है, सांसारिक रोटी खाना जरूरी है। और यदि वो अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो उसे आत्मिक रोटी खाना भी जरूरी। कई लोग, मैं क्यों बोल रहा हूं, कई लोग इस बात को नहीं मानते, मैं आगे बताऊंगा। तो किंतु हर एक वचन आत्मिक रोटी है। लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन लिखा गया, बगैर पूरा हुए ये नहीं टलने का। और ये जीवित वचन है, आज भी लोगों को उनके जीवन बदलता है, उन्हें अनंत जीवन तक ले जाता है। और जो इसको खाता है वो जीवित रहता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी ना मरेगा। यानी मनुष्य केवल रोटियों से नहीं, गेहूं की रोटियों से नहीं, जौ चावल अन्य रोटियों से नहीं, लेकिन परमेश्वर की रोटी जो अनंत है, जो वचन है, उसको खाकर भी जीवित रहेगा अनंत तक। जिस प्रकार शारीरिक जीवन आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन भी आवश्यक है। आत्मिक जीवन, जीवन की रोटी यीशु मसीह से मिलती है।
यीशु मसीह जीवन की रोटी क्यों है? ये सवाल हमारे और आपके अंदर उठता होगा। ये सवाल हमारे और आपके दिलों में गूंजता होगा, मस्तिष्क में कौंधता होगा, क्योंकि वो स्वयं मरकर जगत को जीवन देता। यूहन्ना 12:24 में लिखा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। यशाया 28 में लिखा है, रोटी के अन्न पर दाएं की जाती है। अंग्रेजी में लिखा है, द ब्रेड कॉर्न इज ब्रूज्ड इन ऑर्डर टू मेक ब्रेड, यानी अर्थात अनाज घायल किया जाता है, कुचला जाता है कि रोटी बने और हम उसे खाएं। इसलिए लिखा है, वचन मधु से भी मीठा है। आप खाकर तो देखिए, इसको जितना खाएंगे उतना ही मीठा लगेगा। इससे डायबिटीज नहीं होती। आप अन्न में मीठा खाएं या रोटियां खाएं, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी और लाइलाज बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन जब आप अनंत रोटी को खाते हैं, इस वचन को खाते हैं जो शहद से भी मीठा है, ये बीमारों को चंगा करने की ताकत रखता है, मुर्दों को जिलाने की ताकत रखता है, नाना प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है, ये पाप को भी मिटा देने की ताकत रखता है, ये आपको अनंत जीवन में ले जाने की ताकत रखता है। तो फिर ऐसी रोटी खाने में हर्ज ही क्या है? लिखा है, उसके मार खाने से, कोड़े खाने से लोग चंगे होते। जिस प्रकार अनाज कुचला जाता है, यानी उसे पीसा जाता है, रोटी बने और उसे हम खाएं और संसारिक जीवन में आगे बढ़े या जिए, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कुचला गया, जगत को जीवन दे। वो कुचल जाने और घायल किए जाने की प्रक्रिया से गुजर रहा था, जिससे इससे ना गुजरता तो जगत को जीवन ना दे पाता, सच्ची रोटी ना बन पाता। ये रोटी और क्या करती है मैं आपको बताता हूं, आप खाइएगा जरूर। ये रोटी यानी परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह है, जो साक्षात जीवित है, ये रोटी मनुष्य को संपूर्ण आत्मिक संतुष्टि प्रदान करती है, मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है, संपूर्ण तृप्ति देती। ये ऐसी रोटी है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। अब यहां पर दो चीजें, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना। प्रियो, चाहे आप सांसारिक भूखे हो या आत्मिक भूखे हो, या आर्थिक भूखे हो या भौतिक भूखे हो, किसी भी प्रकार की भूख हो, आप इस रोटी को खाइए और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में होता। हम इसे खाना ही नहीं चाहते, हम इसे पढ़ना ही नहीं चाहते, हम इस पर चलना ही नहीं चाहते, हम इस पर विश्वास ही नहीं करते, तो कहां से तृप्त होंगे? हम इसके पास आना ही नहीं चाहते। प्रभु यीशु में एक अनंत तृप्ति, क्योंकि उसके द्वारा हमें एक अनंत जीवन मिलता। मसीहों का जीवन लिखा है, तुम संसार के तो हो लेकिन इन संसार के नहीं हो, संसार में हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। हम उस स्वर्गीय रोटी के उत्तराधिकारी हैं। उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएं।
हमें इस रोटी को, जो अनंत जीवन है, हमें इसको खाना है, जो पवित्र शास्त्र के रूप में हमें दिया गया है, उस पर चलना है। अब सवाल उठता है, खाएं कैसे, ग्रहण कैसे करें? इस रोटी को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसका भी नियम बाइबल में दिया गया। अनाज की रोटी यदि हमारी थाली में रखी रहे तो हमें तृप्त नहीं कर सकती। सुन लीजिए ध्यान से, यदि वो थाली में रखी रहे तो वो हमें तृप्ति नहीं कर सकती, ना वो हमें जीवन दे सकती है, जब तक हम उसे खाए ना या ग्रहण ना करें। यदि आप आज प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, घर पर जाकर आप अपने थाली को सजाइएगा, रोटी उसमें रख दीजिएगा और बैठे रहिएगा। हाथ पांव मत चलाइएगा, हाथ से कौर मत तोड़िएगा, उसको उठाकर मुंह तक मत लाइएगा। तो क्या आप खा लेंगे? नहीं। जब तक आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक आप उसे मुंह तक नहीं ले जाएंगे, तब तक वो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और जब ग्रहण नहीं करेंगे तो आप कमजोर और बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही आत्मिक रोटी को ग्रहण करना जरूरी। वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, बाइबल पर चलने के लिए परमेश्वर से, त्रिएक ईश्वर से शक्ति मांगना है, ताकि हम उस आत्मिक रोटी को ग्रहण कर ले जो हमें अनंत जीवन तक ले जाए। यूहन्ना 6:53 से 58 पदों में प्रभु यीशु मसीह इस साथ करने की आवश्यकता को बड़े प्रतीकात्मक रूप से रेखांकित करते हैं या बताते हैं। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम्हें जीवन नहीं मिल सकता। अर्थात जब तक प्रभु यीशु मसीह को हम पूर्णता आत्मसात न कर ले, तब तक अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते। जहां तक उसकी देह के तोड़े जाने के अर्थ को हम अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से अवतरित नहीं होने देते, तब तक जीवन की रोटी के संसार में अवतरण से कोई लाभ नहीं होगा। मैं यहां पर प्रभु भोज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन या बाइबल के वचन या बाइबल को खाने की, उस पर चलने की, उस पर मनन करने की और उस पर विश्वास करने की बात कर रहा हूं। क्योंकि लिखा है, जब तक जो कोई उसके पास नहीं आता वो तृप्त नहीं होगा, और जब तक कोई उसे ग्रहण नहीं करता या विश्वास नहीं करता वो तृप्त नहीं होगा। प्यासा है वो तृप्त नहीं होगा। अब यहां पर दो चीजें हैं, प्रभु को ग्रहण करना है, कैसे करना है? उसके पास आकर, और उस पर विश्वास करना है ताकि आपकी प्यास बुझ सके। अब पास आने का मतलब है प्रभु की संगति में रहना। अब प्रभु की संगति कहां का हो सकती है? आप पर्सनल संगति कर सकते हैं, आप फैमिली संगति कर सकते हैं, आप सामाजिक संगति कर सकते हैं, आप कलीसियाई संगति कर सकते हैं, आप उपवास और प्रार्थना की संगति कर सकते हैं। लेकिन लोग तो इससे भाग रहे। मणिपुर की तरफ में आपको ले जाना चलता, लोगों के चर्च तोड़ दिए गए, कई लोग मार दिए गए, कई लोगों के घर बर्बाद कर दिए गए, कईयों के साथ रेप हो गया, कईयों का मर्डर हो गया।
मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यदि आप मसीह है तो आपने मणिपुर के लिए क्या किया? अरे कुछ नहीं कर सकते, आर्थिक धन नहीं दे सकते, आप उन्हें वस्तुएं नहीं भेज सकते, उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, लेकिन जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र हो, मैं उनके बीच में हूं, उपस्थित हूं, और जो एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करता है, विश्वास से मांगता है, तो मैं उसे दूंगा, उसके लिए करूंगा। क्या आपने किया? क्या किया आपने मसीह भाइयों के लिए और बहनों के लिए? हमारी कलीसिया क्या कर रही है? जो दुख में है, परेशानी में है, क्या दुआ तक नहीं कर सकती? सिलास, पौलुस जब जेल में थे तो लिखा है कलीसिया लौ लगाकर रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, उनकी बेड़ियां खुल गई और वो स्वतंत्र हो गए, और सबसे पहले वो कलीसिया में गए ताकि अपने आप को दिखाए। एक लड़की ने दरवाजा खोला, विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आ गए हैं, उसने कलीसिया को बताया और कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर का प्रार्थना के साथ धन्यवाद देने लगी। प्रभु यीशु मसीह की देह खाने और लहू के पीने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह को पूर्णता ग्रहण करना और आत्मसात करने से है। तभी मैंने कहा मैं प्रभु भोज की बात नहीं कर रहा हूं, तो आगे करूंगा अभी, लेकिन अभी नहीं कर रहा। उसे ग्रहण करना। आप कितना आदर अपने ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देते या त्रिएक ईश्वर को देते? आप कितनी पवित्रता से परमेश्वर के या त्रिएक ईश्वर के नजदीक आते हैं? आप कितनी पवित्रता से अपनी कलीसिया में जाते हैं? कितनी पवित्रता से आप परमेश्वर के लिए दान और वरदान को चढ़ाते, बलिदान को चढ़ाते, चाहे प्रार्थना रूपी बलिदान हो, चाहे दान रूपी बलिदान हो, जो भी हो, आप क्या चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं? इस प्रकार अन्न को खाने से उसका सत्व हमारे खून में और हमारी रग रग में मिल जाता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे संपूर्ण व्यक्ति में समा जाएगा, व्यक्तित्व में समा जाएगा, यदि हम उसके वचन को, जो बाइबल है, उसे पढ़ेंगे, चलने की कोशिश करेंगे, उसके अनुसार बनने की कोशिश करेंगे और अपने आप को उसके लिए समर्पित कर देंगे, तो लिखा है कि वो हम में जीवित हो जाएगा। वो जीवित तो है। सवाल उठता है, आप में जीवित है? प्रभु यीशु मसीह आप में जीवित है? आपका विश्वास है? आप उसके साथ है, संगति में है? या आप अपने आप से पूछ लीजिए। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15 अध्याय 16वें पद में यिर्मयाह कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने मानो उसे खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। इसी प्रकार जीवित वचन को या जीवित रोटी को हमें मानो खा लेना है, पचा लेना है, कि वो हमारे रग रग में, हमारे खून में, हमारी सोच में, हमारे बोल में, हमारी दृष्टि में, हमारे एक एक अंगों से प्रदर्शित होने लगे, व्याप्त हो जाए। एक प्रश्न मेरे जीवन में बार बार उठता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को जीवन की रोटी कहा और वास्तव में खाने की वस्तु बताया, तब क्या वो उस प्रभु भोज में हिस्सा लेने की बात कर रहा था? प्रथम बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। उस समय तक प्रभु भोज की स्थापना ही नहीं हुई थी जब प्रभु यीशु मसीह ने यह कथन कहे थे। पढ़ लीजिएगा। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना नहीं की थी।
नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, यह भी सत्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन प्राप्त करने के पश्चात प्रभु यीशु को खाने का अर्थ उसके पास आना, उस पर विश्वास करते हुए उसके पवित्र नाम में बपतिस्मा लेने तक सीमित था। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्दों से कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आना, उस पर विश्वास करना भी उसे खाने के समान है, क्योंकि उसी के पश्चात भूख और प्यास मिट जाती या हम तृप्त हो जाते। जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया में आए और एक कुएं के पास बैठ गए और वहां पर सामरी स्त्री जल भरने आई, तो उसने कहा, मुझे पानी दे। और यह भी कहा, यदि तू मुझसे जल मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। प्रियो, वो दौड़कर गांव में गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके व्यक्तित्व को बता दिया था, और पूरे गांव को इकट्ठा कर लाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्रति भविष्यवाणी की थी कि तू 4 पति कर चुकी है, जो 5वां तेरे पास है वो भी तेरा नहीं। और वो जानती थी वो भविष्यवाणी सच है, और प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी है, और यहूदी लोग सामरिया से बैर रखते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उस बैर को तोड़ दिया और वहां चला गया जो यहूदियों के लिए वर्जित, और लिखा वो पूरे गांव को बुला लाई और सामरिया बचा लिया गया। प्रियो, अब मैं आपको उस रोटी की तरफ ले चलता हूं जो हम और आप, जिसे हम और आप प्रभु भोज कहते हैं। प्रभु भोज और दाखरस की रोटी, या रोटी और दाखरस, हम ऐसा कह लें। प्रियो, मुझे विश्वास है कि आप अपनी अपनी कलीसियाओं में प्रभु भोज ग्रहण करते हो, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जब मैं पास्टर था एक कलीसिया में, वहां कई लोग प्रभु भोज की ब्यारी छोड़ देते थे। मुझे बड़ा अटपटा लगता है। फिर मैंने कारण जानने की कोशिश की, और मालूम चला, और कारण भी बड़े विचित्र विचित्र थे। किसी एक से पूछा, तुमने प्रभु भोज क्यों नहीं लिया? बोले, आज मेरे सफेद कपड़े गंदे थे, मैं उन्हें पहन के नहीं आया। दूसरे ने कहा, आज मैं नहा के नहीं आया। तीसरे ने कहा, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं बड़ा हैरान हो गया, यह कैसे हो सकता है? बाइबल में तो यह लिखा है कि तू मेरी ब्यारी में सम्मिलित होना और मेरे उस महान बलिदान को स्मरण करना जो मैंने तेरे लिए उस सलीब पर बहाया। कई लोग इसे खाने, इसको पवित्र करने की मशीन समझते। माफ करिएगा, बहुत कड़वा शब्द बोल रहा। कई लोग प्रभु भोज को पवित्र करने की मशीन समझते हैं, क्या मुझे खा लेंगे तो शारीरिक और आत्मिक रीति से हम पवित्र हो जाएंगे। बाइबल ऐसी गवाही नहीं देती। बाइबल तो कहती है
तू मेरे महान बलिदान को जब ये ग्रहण करे कि मैंने अपनी देह को सलीब पर तोड़ा है, जो रोटी का रूपक है, उस लहू को जो दाखरस का रूपक है, खाए तो याद करना, स्मरण करना। और वही हम भूल जाते हैं। हमें अपने सफेद कपड़े, नहाना और सांसारिक बातें याद आती है। प्रियो, लिखा है जो इसका अनादर करेगा मैं उसे दंड दूंगा। अब सोचिए, जब आप छोड़ देते हो, प्रभु भोज नहीं लेते हो, तो आप दंड के अधिकारी हो। जबकि बाइबल में यह लिखा हुआ है, यदि जब तू मेरी ब्यारी में सम्मिलित हो या तू मेरी मेज के पास आए और तुझे याद आ जाए कि तूने पाप किया है अपने भाई के प्रति, अपने बहन के प्रति, परमेश्वर के प्रति, तो उसको छोड़कर जा, माफी मांग ले, पश्चाताप कर ले और फिर आके। ठोकर मारने के लिए नहीं कहा। हम और आप अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से बाइबल को चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से संदर्भों को समझना चाहते हैं। कभी आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु भोज के संदर्भ को समझा? प्रभु यीशु मसीह ने तो यही कहा था कि जो मेरे पास आएगा वह भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। विश्वास किया आपने? विश्वास की परिभाषा बाइबल में दी गई, राई के दाने के बराबर। खैर, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु भोज भी एक पवित्र विधि है, लेकिन पवित्र करने का जरिया नहीं। प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने का जरिया, उसके बलिदान को स्मरण करने का जरिया, उस पर विश्वास करने का जरिया है, उसके पास आने का जरिया। कई लोग केवल प्रभु भोज के दिन ही चर्च जाते, ऐसा नहीं। क्या जरूरत थी परमेश्वर को कि कलीसिया बना दी? लोग कहते हैं पादी साहब ऑनलाइन हम अटेंड कर लेते हैं। प्रियो, माफ करिएगा, लेकिन बाइबल कहती है आपको अपनी कलीसिया में जाना अनिवार्य है, विदाउट फेल। पौलुस और सिलास भी सिनागोग में जाते थे प्रार्थना करने, प्रभु यीशु मसीह भी जाता था प्रार्थना करने, त्योहारों को मनाने। हमें और आपको भी प्रति संडे जाना है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए। ये आज्ञा, यदि हम नहीं जाते तो उसकी आज्ञा तोड़ते हैं। तो प्रभु भोज में एक सप्ताह में जाकर उसको ग्रहण करने से क्या मतलब? मैं कई दिनों से अपनी कलीसिया में नहीं जा रहा, लेकिन मैं इधर उधर कलीसियाओं में जाता हूं बोलने। लेकिन आप कहीं भी रहे, आप जरूर चर्च जाए, ये परमेश्वर का नियम, इसे न तोड़े। और अब मैं आपको ले चलता हूं जल्दी से, इसकी बात बता दूं। ये कहां लिखा है? दाखरस और रोटी प्रभु भोज के लिए, आप घर पे पढ़ लीजिएगा। लूका 22:19-20, 1 कुरिन्थियों 11:26, 1 कुरिन्थियों 10:16, प्रेरितों के काम 2:42, मत्ती 26:26-28। अब मैं आपको आत्मिक रोटी की तरफ ले चलता हूं। यूहन्ना 6:32 और 6:33-35, यह आत्मिक रोटी की बात करता है। परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करती है यह रोटी, यानी यीशु मसीह भी उस वचन पर मोहर लगाता है जो हमारे और आपके हाथ में है। कितने लोग पढ़ते? या ऐसा पूछ लूं, कितने लोगों ने पूरी बाइबल पढ़ ली? कितने लोग इसको अपने हाथ में लेकर चलते? कितने लोग इसे सीने से लगाए रखते? कितने लोग इसको पढ़कर चलने की चेष्टा करते या कोशिश करते? कितने लोग
इसको पढ़कर आत्मा से भर जाते हैं। कितने लोगों को यह मीठी लगती है, कईयों को कड़वी लगती है। लिखा है वचन जो है वो त्रिएक ईश्वर का रूपक। आदि में वचन था। उत्पत्ति 1:1 पढ़े, आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा। यूहन्ना में पढ़े, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर। प्रियो, यीशु ने कहा है, यीशु हमारी गहरी जरूरतों और लालसाओं को, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, संतुष्ट या संतुष्टि या तृप्ति कर सकता है यदि हम उसके पास आएंगे और उस पर विश्वास रखेंगे। हमारी और आपकी स्थिति क्या है? मैं मन्ना की बात यहां नहीं कर रहा। बाइबल पढ़े लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना दिया, उनमें कीड़े पड़ जाते थे यदि ज्यादा दिन रख ले, लेकिन ये अनंत जीवन की रोटी ऐसी रोटी है, इसमें कीड़े नहीं पड़ते, ये चुराई नहीं जा सकती। इसे जो खाता है उसके लिए अनंत जीवन, स्वर्ग का द्वार, सब कुछ खुल जाता है और वो परमेश्वर की महिमा में विलीन और लिप्त हो जाता है। जब परमेश्वर ने पहली बार मन्ना इस्राएलियों को दिया, आप क्या सोचते हैं? मन्ना कोई रोटी का नाम है? यदि आप इब्रानी में मन्ना का अर्थ पढ़े, मैंने एक बार प्रचार भी किया था, उसका अर्थ है ये क्या है। इस्राएली आश्चर्य से पूछते, मन्ना, व्हाट इज दिस? ये क्या है? तब मूसा ने उन्हें बताया कि जिस रोटी की बात परमेश्वर ने तुम लोगों से की थी वो यही है। तब उन्होंने बटोरना शुरू किया। लेकिन लिखा है बाइबल में कि मन्ना खाने वाले तुम्हारे बाप दादा मर गए, लेकिन मैं ऐसी रोटी हूं जिसे खाकर तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होता है, तुम्हें सामर्थ्य मिलती है, तुम्हें दान और वरदान मिलता है, तुमसे परमेश्वर बातचीत करता है, तुम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। ये ऐसी रोटी, मैं टाइम देख रहा हूं कहीं ज्यादा ना हो जाए। प्रियो, अब मैं आपको ये आत्मिक रोटी है उसी के कंक्लूजन में जल्दी से ले चलता, जो अंतिम बात में कहना चाहता। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को रोटी कहा है। रोटी लेकर उसने कहा, ये मेरी देह है। पर अन्यंत्र वचन में कलीसिया को भी प्रभु की देह कहा गया। अब बात को समझिए, ये मेरी देह है, यानी वचन मेरी देह है। जो तुम मेरे स्मरण के लिए कर रहे हो वो मेरी देह है, और कलीसिया भी मेरी देह। यदि हम कलीसिया में उपस्थित नहीं होते, वचन को नहीं पढ़ते, तो निश्चय जानिए हम उसकी देह का निरादर कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों का 10:17 में लिखा हुआ है, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? पद 17 में लिखा हुआ है, एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। एक रोटी, पूरे विश्व में ये रोटी तोड़ी जाती है, जो उसकी देह है,
दाखरस पिया जाता है जो उसके लहू है, और वो हमें उस बलिदान को स्मरण दिलाता है कि हम अपने विश्वास को मजबूत कर ले, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। वो हमें बुला रहा है कलीसिया, ताकि हम उसकी सेवा करें अपने जीवन से। हमारे जीवन से किसी को ठोकर ना लगे, हमें ऐसी सेवा करनी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ एक सहभागिता है। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 24 अध्याय 7 पद, मैं मिलाप वाले तंबू की मेज पर रखी हुई 12 रोटियों का वर्णन है। मैं क्यों अपने कंक्लूजन में कह रहा हूं? मैं नए नियम को और पुराने नियम के संदर्भ में दोनों में बता रहा हूं कि ये वही रोटी है जो परमेश्वर ने स्वर्ग से उतारी। हेलो मोटो, कहता हूं ये 12 गोत्र हैं जो समय परमेश्वर ने निर्धारित किए थे। आज कलीसिया है जैसे परमेश्वर ने ठहराया है, हम उसे कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? ऑनलाइन सर्विस अच्छी, मैं भी करता हूं, लेकिन हर समय नहीं। यदि हम कलीसिया के सदस्य हैं तो हमें जाना है, हर रविवार को जाना है, कलीसिया में अटेंड होना है, परमेश्वर के दरबार में हाजिरी देना है, अपना चढ़ावा चढ़ाना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करना है और परमेश्वर के समक्ष उसकी स्तुति और महिमा करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते, हेलो मोटो, दे का निरादर करते, प्रभु की बात का निरादर करते और प्रभु का निरादर करते। प्रियो, हम ये जान लें कि परमेश्वर अति महान है, त्रिएक ईश्वर है, और हम उस रोटी में से खाएं ताकि हमारा शारीरिक, भौतिक, आत्मिक, संसारिक जीवन बलिष्ठ हो जाए और हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। शैतान हमारे जीवनों से, परिवार से, कलीसिया से और समाज से हराया जाए और हम प्रभु का झंडा लेकर उसमें आगे को बढ़ सके। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिया। प्रभु जी, हम सबों से बोले और बातचीत करें। होने दे प्रभु जी, हम जो तू रोटी है, जो तेरा वचन है, हम उसे खा सके, उसके अनुसार चल सके, तुझ पर विश्वास कर सके, तेरे पास आ सके, तेरी कलीसिया की संगति में रह सके, ताकि प्रभु जी हमारे शारीरिक, भौतिक, आत्मिक, संसारिक, आर्थिक जीवन बलिष्ठ हो जाए और हम तेरे लिए जीवित गवाही बन जाएं, ताकि जब तू आए तो हम बादलों पर एक साथ उठाए जाएं। हम इतनी प्रार्थना करते हैं अनुपम डेविड के लिए। प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करें, उनकी सेवकाई पर आशीषित करें। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए उन्हें भी आशीषित करें, ताकि वो भी फले फूले और तेरे उस वचन का स्वाद चखे जो मधु से भी मीठा है। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई करें, ताकि वो तेरी गवाही दे सके। और प्रभु जी, हर एक मसीही लोगों को, हर एक मसीहों को जो बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तेरे बारे में जानते हैं, प्रभु जी वो तुझ पर सच्चा विश्वास करे, तेरे पास आए, तेरी कलीसिया में रहे, ताकि प्रभु जी शैतान हराया जाए और तेरा मकसद जो देश हम सबों को एक पृथ्वी पर रखने का है वो पूरा हो जाए। प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है और जो ऑनलाइन जुड़े उन सबों के साथ जीवन पर्यंत बनी रहे। आमीन। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर मैंने आपके डिस्प्ले पर दिया है, आप उस पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारी टीम प्रेयर फास्टिंग के साथ आपके लिए प्रेयर करेगी और विश्वास करिए परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देगा। आप निराश ना हो,
बल्कि विश्वास करें और उसमें बढ़ें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।